बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्यूबरनेटिस के अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस क्या चीज़ है। थोड़ी सी थ्योरी होगी, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन बुनियाद पे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ स्टोरेज अटैच करते हैं और उस स्टोरेज को अटैच करने के बाद कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हमें गुजर के उस स्टोरेज को एक्सेस करना पड़ता है। तो CSI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा ड्राइवर है या एक ऐसा एलिमेंट है क्यूबरनेटिस के अंदर जो इस बात को इंश्योर करता है कि आप मुख्तलिफ़ टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस को अपने इंजन के साथ कनेक्ट कर सकें। इंजन से मुराद क्यूबरनेटिस के साथ। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। CSI इज़ अ प्लग इन बेस्ड सिस्टम फॉर इंटीग्रेटिंग स्टोरेज प्रोवाइडर्स विद क्यूबरनेटिस। ये एक प्लग इन है, यानी ये कुबरनेटिस की जो कोर बाइनरी है उसका हिस्सा नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर स्टोरेज प्रोवाइडर्स टू इंटरेक्ट विद क्यूबरनेटिस। एक स्टैंडर्ड वे इसने डिफाइन कर दिया जिसकी बेस पे अब आप क्यूबरनेटिस और स्टोरेज का आपस में इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ये CSI consists of a set of specification and tools that define how storage should work in Kubernetes। ये इस बात को इंश्योर करता है अपने टूल्स के साथ और मुख्तलिफ उनके सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा क्यूबरनेटिस के साथ आपका स्टोरेज इंजन। CSI स्टोरेज कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्टोरेज सोल्यूशंस। मुख्तलिफ स्टोरेज सोल्यूशंस के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉक स्टोरेज हो, चाहे वो फाइल सिस्टम हो, चाहे वो आपका अमेज़ॉन का स्टोरेज हो, चाहे वो आपका गूगल क्लाउड का स्टोरेज हो, अज़्यूर डिस्क हो, NFS स्टोरेज हो, आपके सैन स्टोरेज हो, आपकी NAS स्टोरेज हो, आपकी IBM की स्टोरेज हो, आपकी डेल की स्टोरेज हो, आपकी HP की स्टोरेज हो, आपकी हुआवे की स्टोरेज हो, सेफ स्टोरेज हो, किसी भी टाइप की स्टोरेज हो, आपको CSI ड्राइवर या कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस आपको प्लगइन चाहिए होता है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं जनाब। तो ये एक आपके सामने ये बता रहा है कि जी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर आपके पास क्यूबरनेटिस है। फिर आपका प्लगेबल स्टोरेज इंटरफेस आपका जो जिसको हम CSI कह रहे हैं। फिर आपके पास मुख्तलिफ टाइप की स्टोरेज हैं। ये हमने पिछली दफ़ा भी देखा था शॉर्ट फॉर्म में। अब ज़रा हम एडवांस में जाते हैं। ये आपका कंटेनर स्टोरेज का एक छोटा सा एक वर्किंग पाथ कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें। आपके पास लेफ़्ट साइड पे आपके नोड्स हैं, बॉटम में आपका स्टोरेज सर्विस चल रही है जहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल है। राइट साइड पे ये लॉजिकली बता रहा है कि ये काम किस तरह करेगा। लेफ़्ट साइड में आए तो ये डार्क ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका मास्टर नोड है जिसमें API सर्वर है। आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि हर चीज़ API सर्वर के साथ बात करती है। मास्टर पे, वर्कर पे, किसी भी जगह पे जो भी इसकी कनेक्टिविटी है दैट ऑलवेज टॉक टू योर API सर्वर, और ये आपका क्यूबरनेटिस का कोर API सर्वर है। फिर आपके वर्कर नोड में एक सर्विस है जिसका नाम है क्यूबलेट। क्यूबलेट वो सर्विस है जिसकी बेस पे आप कंटेनर रन टाइम इंजन के साथ बात करते हैं, आप CNI के साथ आप IP एड्रेसेस को अटैच करते हैं, CSI के ज़रिए आप स्टोरेज के साथ बात करते हैं। तो ये आपकी एक सर्विस है इंपॉर्टेंट। अब ज़रा गौर करें, ये सबसे ऊपर आ रहा है PV क्लेम। अब जो भी कोई PV क्लेम करेगा तो वो API सर्वर से कहेगा मुझे एक परसिस्टेंट वॉल्यूम दे दो। PV की मैं आपको बात कर रहा हूँ। PV इज़ अ परसिस्टेंट वॉल्यूम, यानी आपने अपने सिस्टम के साथ स्टोरेज अटैच करनी है जो आपके पॉड को अवेलेबल होगी। तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे एज अ PV। जब PV क्लेम करेंगे तो आपका सिस्टम जाके रिक्वेस्ट करने का एक्सटर्नल प्रोविजनर के साथ। एक्सटर्नल प्रोविजनर क्या रहा है? एक्सटर्नल प्रोविजनर वो सॉफ्टवेयर है जो एज अ ड्राइवर काम करता है आपकी स्टोरेज डिवाइस के और आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ, और इसके अंदर मल्टीपल इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। स्टोरेज प्रोविजनर के पास रिक्वेस्ट आएगी जो कि आपके वर्कर नोड्स के ऊपर वर्कर नोड के ऊपर एज अ क्या होगा, एज अ डेमन सेट चल रहा होगा। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा था पॉड के डिस्कशन में कि जब आप डेमन सेट के तौर पे चलाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उस सारे वर्कर नोड्स के ऊपर एज अ ड्राइवर रन करेंगे। तो ये स्टोरेज एज अ ड्राइवर रन होगा, ये डेमन सेट के तौर पे चलेगा।
अब ये CSI कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि भी वॉल्यूम क्रिएट करो या वॉल्यूम डिलीट करो। अभी हमारी रिक्वेस्ट वॉल्यूम क्रिएट की है। जो ही ये रिक्वेस्ट करेगा तो एक्सटर्नल अटैचर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, वो भी कंट्रोलर को पुश करेगा, ठीक है जी, कि अच्छा जी वॉल्यूम क्रिएट करो। जहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद जो आपका डेमन सेट है जो आपका क्यूबलेट में चल रहा है, ये गौर करें, ये डेमन सेट कहाँ चल रहा है? क्यूबलेट में। इसके पास आएगी बात, और यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये वॉल्यूम अटैच की रिक्वेस्ट आई। जब इसने ये सारा कुछ कर दिया, पीवी उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, रिवर्स की ये सारा प्रोसेस करने के बाद, और फिर उसके बाद अगली रिक्वेस्ट आई, अच्छा पीवी बन गई है, अब मुझे अटैचमेंट दे दो। ये अटैचर के पास जाएगा, एक्सटर्नल अटैचर। एक्सटर्नल अटैचर दोबारा इससे रिक्वेस्ट करेगा, और फिर इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होगी स्टोरेज के साथ। और ये वाला जो आपका CSI नोड डेमन सेट है, ये क्यूबलेट के साथ आपके स्टोरेज को अटैच कर देगा। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब अगर अब मिसाल के तौर पे आपके पास NFS चल रहा है, NFS आपका IP एड्रेस की बेस पे चलता है, तो उसमें आपका नेटवर्क इंटरफेस ज़्यादा इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, या आइसकजी होगा तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, फाइबर चैनल होगा तो फाइबर चैनल भी हो सकता है। अब बेसिकली ये कह रहा है कि या तो आपने आइसकजी या फाइबर चैनल से NFS सेटअप किया है। NFS हो सकता है आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर का हिस्सा हो, या हो सकता है NFS क्यूबरनेटिस क्लस्टर से बाहर किसी एक मशीन में पड़ा हो और आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो अगर आप देखें तो ये आपका नेटवर्क है। इस पिक्चर में तो वैसे ये बता रहा है कि NFS इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर का इंटरनल पार्ट है, और ये कहाँ से आपने लिया? आइसकजी या फाइबर चैनल स्टोरेज डिवाइसेस से, सेंट्रल स्टोरेज से। अब अगर आप गौर करें तो ये पॉड नेटवर्क से या के NFS को रिक्वेस्ट करता है, और ये इसका कलर अगर आप देखें तो पॉड बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है पॉड नेटवर्क के ज़रिए और NFS पे, और NFS जाके इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर रहा है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, और उसी की बेस पे ये नोड 1 पे, नोड 2 पे, नोड 3 पे, जहाँ जहाँ आप अटैच करना चाह रहे हैं आप इसको आसानी से अपने पॉड्स के साथ अटैच कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वो आपने इंशाल्लाह माइंड में रखनी है PV और PVC में। लेकिन यहाँ तक ये एक पाथ बन रहा है कि आपने इसी पूरे प्रोसेस में, जो पिछला प्रोसेस है, इसके ज़रिए अब आपने थोड़ा सा बताया कि जी फिज़िकल आपका नेटवर्क है वो लॉजिकल था, अब वो कैसे काम करेगा। तो नोड्स के ऊपर आपके पॉड्स पड़े हुए हैं, और हर पॉड, जिस पॉड को भी स्टोरेज चाहिए वो NFS से जाके रिक्वेस्ट करेगा और एक्चुअल स्टोरेज से वो उसको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस के अंदर डायनेमिक प्रोविजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक प्रोविजनिंग और डायनेमिक प्रोविजनिंग क्या है? इसकी मिसाल इस तरह है, हमने लिनक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, हमने लिनक्स में LVM और FDisk को पढ़ा। इफ़ यू रिमेंबर दैट, FDisk के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम अपने सिस्टम के साथ एक डिस्क अटैच करते हैं। जब वो अटैच हो जाती है तो उस डिस्क के ऊपर जाके हम FDisk चलाते हैं, फिर उस FDisk के बाद उसको हम फॉर्मेट करते हैं, ext4 करते हैं, और फिर उसको माउंट करते हैं अपने एक स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज फोल्डर के ऊपर एज अ स्टोरेज अटैचमेंट। ये है सारा काम, इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रोविजनिंग। यानी ये सारा मैंने या आपने मैनुअल अपने हाथ से किया। लेकिन क्यूबरनेटिस की दुनिया में आप स्टैटिक और डायनेमिक प्रोविजनिंग दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप बात करेंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम की, दो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक है परसिस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। क्लेम का मतलब है कि उसने एक जगह से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये चाहिए, तो वो पहले PV बनेगा और फिर क्लेम उसके साथ अटैच हो जाएगा, जिस तरह हमने पिछली पिक्चर में देखा अटैचर के तौर पे। तो उसका फ्लो चार्ट यहाँ बता रहा है कि आप स्टार्ट में क्या करेंगे, आप कहेंगे क्रिएट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्रिएट हो गया, फिर वो कंट्रोलर को पुश कर रहा है, नोड रेडी स्टेट में गया, नोड ने पब्लिश किया वॉल्यूम को, पब्लिश हो गया, ठीक है जी, और इस तरीके से आपको आपकी स्टोरेज मिल गई। अब ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी अब एज अ डेवलपर, नॉट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ख्याल करिएगा, थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी स्टैटिक प्रोविजनिंग की, उसका मतलब था कि ये स्टैटिक प्रोविजनिंग होगी आपकी एज अ व्हाट, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जबकि अब मैं बात कर रहा हूं, आप क्यूबरनेटिस के ऊपर एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, एंड यू आर रिक्वेस्टिंग योर क्लस्टर
कि मुझे 5 GB या 10 GB मेरे स्पॉट के साथ स्टोरेज चाहिए, तो उसका तरीका क्या होगा? यू रिक्वेस्ट फॉर PVC, PVC जाएगा PV के पास, PV जाएगा CSA ड्राइवर के पास, और CSA ड्राइवर ये सारा काम करेगा। और दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डायनेमिकली प्रोविजनिंग वॉल्यूम या डायनेमिकली प्रोविजनड वॉल्यूम, और एक्चुअली आप वॉल्यूम ही अटैच करते हैं। यहाँ तक क्लियर? प्री प्रोविजन वॉल्यूम में एग्जैक्टली सेम बात है कि जी आप वैलिडेट करते हैं वॉल्यूम कैपेबिलिटी, स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलर पब्लिश करता है, नोड के पास जाता है, नोड उसको पब्लिश कर देता है, और फिर इस तरीके से, और जब आपने स्टॉप करना है तो उसी तरह स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ द वे, ये आपने याद रखना है। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या है और परसिस्टेंट वॉल्यूम में हम किस तरह चलते हैं, हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और अगले में हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।